हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट उत्तर कुंजी चैलेंज करने का आज अंतिम दिन है। 5 तारीख, आपको मालूम होगा 1 तारीख से 5 तारीख तक उत्तर कुंजी चैलेंज करने का समय दिया गया था, जो कि आज अंतिम दिन है। आज रात 11:59 तक उत्तर कुंजी चैलेंज होगी। तो ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल सबसे ज्यादा कि कितने अंक बढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है। तो ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जो काफी ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं। आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देख रहे होंगे जहां पर आपको चीजें बताई जा रही होंगी, 10 अंक बढ़ जाएंगे, 15 अंक बढ़ जाएंगे, 5 अंक बढ़ जाएंगे। सच्चाई क्या है, हम आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर देंगे। आपको बता दें 2018 से 2025 7 साल से हम सीटेट को कवर कर रहे हैं। सीटेट की हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो होती है हम 2018 से चीजें सामने ला रहे हैं। और इस चैनल पर सीटेट के अलावा कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है, शिक्षक भर्ती के अलावा कोई भी चीजें नहीं दी जाती हैं फालतू की। तो आप चैनल पे जाके वीडियोज देखेंगे पुराने, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप चीजें, अब हमने एक वीडियो पिछला बनाया था कि आंसर की 1-2 दिन में आएगी। हमने 28 तारीख को एक वीडियो बना के डाला था जिसमें हमने बताया था कि जो आंसर की है 29 तारीख को शायद में था कि 2 दिन में आपके आंसर की आ जाएगी। तो काफी लोगों ने गालियां दी नीचे कमेंट में कि मतलब फर्जी चीजें बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और 31 तारीख को नोटिस आ गई और 1 तारीख को आंसर की आ गई। तो ये चीजें आपको मालूम होगा कि ये सारी चीजें बताई किस आधार पर जाती हैं। तो सीटेट का जो पिछला पैटर्न होता है उस आधार पर। लेकिन ये बातें छोड़िए, अब सीधे बात करते हैं मुद्दे की जो कि इंपॉर्टेंट है इस समय। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो उत्तर कुंजिया चैलेंज हो रही है, आपको मालूम होगा यहाँ पे दिया गया था कि 1 तारीख से 5 तारीख तक आंसर की चैलेंज की जाएगी। तो आज अंतिम दिन है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज नहीं किया, उनको क्या लगता है कि जो बच्चे चैलेंज करेंगे क्या उनके ही अंक बढ़ेंगे अगर अंक बढ़ते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रश्न पर एक भी बच्चे ने चैलेंज किया है तो उसमें अगर अंक बढ़ते हैं तो सभी बच्चों के अंक बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी एक ने भी चैलेंज किया है तो सबके अंक बढ़ते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस बार कितने प्रश्नों पे आपत्तियां लगाई गई हैं तो आपको बता दें 5 से अधिक प्रश्न है, 5 से ज्यादा प्रश्न है। और जो नंबर बढ़ने की संभावना है, कितने प्रश्नों पे नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपको बता दें पहली बात तो जो आंसर की आती है उसमें नंबर बढ़ने के लिए सीबीएसई करता क्या है कि उत्तर कुंजी जब फाइनल जारी करता है, जो फाइनल आंसर की होती है तो कुछ इस प्रकार से जारी होती है। आंसर की जारी करने के बाद सीबीएसई करता ये है कि आपको यहाँ पे नीचे कोड दे देता है जिसमें वो बता देता है कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। और जिस विकल्प पर वो 2 प्रश्न आंसर सही मानता है उसके लिए A B C D E करके F करके कोड जारी कर देता है। लेकिन जब कॉमन अंक दिए जाते हैं यानी कि सभी बच्चों को अंक मिल रहे हैं किसी प्रश्न पर, उसके लिए वो जेड कोड जारी करता है। तो आपको बता दें पिछली बार हुआ ये था कि जो 90 अंक शुरुआत के थे उसमें 2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें सभी को कॉमन अंक दिए गए थे, 2 अंक। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको लगता है कि 5 अंक से मैं फेल हो रहा हूं तो क्या मुझे ये 5 अंक मिल जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप 1 या 2 अंक से फेल हो रहे हैं तो आप होप करिएगा, उम्मीद करिएगा कि आपके अंक बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल है कि आंसर की फाइनल आएगी या रिजल्ट आएगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि आंसर की नहीं, सीधा रिजल्ट आएगा, उसके साथ आंसर की आएगी, दोनों चीजें एक साथ आएंगी। और अगर ये जुलाई वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आंसर की है सारी की सारी चीजें ये आपको मानिएगा 12-13 जनवरी तक आपके सामने आ जाएंगी। वैसे भी 15 जनवरी से पहले आपको ये रिजल्ट जो है आपके सामने आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने आंसर की 17 दिन में दी थी, जबकि रिजल्ट को देने में उन्होंने केवल 1 हफ्ते का समय लगाया था। तो आपको मालूम है आंसर की आपकी 1 तारीख को आ गई थी, और 1 तारीख की अगर आंसर की आई है तो 1 हफ्ते बाद मानिएगा तो यही मानिए 8-9-7 तारीख 8 तारीख तक, लेकिन ये मानिएगा 10-12 तारीख तक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ये सीटेड की जो परीक्षा है इसमें अगर 1-2 अंक से आप फेल हो रहे हैं तो आप होप में रहिएगा, आपको पास होने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क जो है वो है लेकिन वाला। क्या है आपको बता दें 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक तो बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती जिसमें काफी पद होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पिछले 6 वर्षों से भर्तियां नहीं आई। ऐसे में अब एक बार बड़ी उम्मीद है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि मार्च तक जो रिटायर होंगे अध्यापक उनका भी सारा डाटा जुटाकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डाटा मांग लिया है, कितने पद रिक्त हैं, अध्याचन मांग लिया है। अब अध्याचन मांगने का कारण यही है कि जो भर्तियां हैं वो देगा। ऐसे में अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपके सामने एक ही विकल्प बचता है, या तो आप सीटेट क्वालिफाई करिए तो बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर रहे तो यूपी टेट क्वालिफाई करिए, अगर यूपी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो सीटेट के लिए क्या करें, सीटेट के लिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 5 अंक या 10 अंक कम हो रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगला सीटेट जो है जुलाई में एक बार फिर होगा, और इसके लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। तो फरवरी तक नोटिफिकेशन की उम्मीद काफी ज्यादा हो गई है। तो फरवरी तक नोटिफिकेशन और अब जुलाई में परीक्षा। अब ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है उसके लिए तो मालूम है आपको कि अभी पिछली ही काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है, तो उसकी भी भर्ती टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो आने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप
यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी शिक्षक भर्ती की, तो यूपी टेट की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में भी बड़ी शिक्षक भर्ती अब आने वाली है, तो यूपी टेट का आयोजन पहले होगा। तो यूपी टेट का आयोजन पहले होगा, तो इसके लिए यूपी टेट की तैयारी करिए और सीटेट की तैयारी साथ में करिए, क्योंकि सीटेट की तैयारी से आपको 3-4 फायदे मिलेंगे। तो यूपी की शिक्षक भर्ती हो, बिहार की शिक्षक भर्ती हो, इसके अलावा केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, इन भर्तियों में भी आवेदन कर पाएंगे। तो सीटेट में अगर आप 4-5 अंक से फेल हो रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है 5 अंक बढ़ जाएंगे, 10 अंक बढ़ जाएंगे, तो ये मानिएगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत कह रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम 2011 से लेकर आज तक का अगर सीटेट का इतिहास उठाकर देखते हैं, तो आपको ये पाएंगे कि आंसर की जब भी फाइनल आती है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 अंक किसी को बढ़ा दिए गए हों। केवल 1 या 2 अंक का फर्क मिलता है, इसको मान के चलिएगा कि 1 और 2 अंक तो मिल जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीबीएसई जो आपत्तियां होती है वो मानता ही नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने जब आंसर की वो जारी करता है अपना नोटिस, उसमें साफ साफ कह देता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इनका कहना ये रहता है कि आप कितनी भी आपत्तियां लगाइए, 10 क्वेश्चन पे लगाइए, 20 क्वेश्चन पे लगाइए, इनको फर्क नहीं पड़ता है, आपको पैसे लेना है उनको, लेकिन पैसे तो आप जमा कर देंगे, लेकिन वो आपत्तियां स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका पैसा भी जाएगा। आपत्तियां वो केवल 1-2 प्रश्न पे ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रश्नों पर आपत्तियां स्वीकार करके ज्यादा प्रश्न नंबर बढ़ाने को लेकर वो अभी तक उन्होंने आज तक किया ही नहीं है। और जो सीबीएसई होता है वो कभी की कोई बात मानता भी नहीं जल्दी, उनका अंतिम निर्णय जो होता है वही उनका होता है। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये सही है तो सही है, फिर वो ये नहीं कहते आप कितनी भी आपत्तियां लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो जल्दी से नहीं मानता। लेकिन 1-2 प्रश्न जो है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है, अगर आप 1-2 अंक से फेल हो रहे हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके ज्यादा अंक कम हो रहे हैं तो आपको अगले सीट की तैयारी करनी चाहिए। अब ये सवाल है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट के लिए भी आपको मालूम है पिछली बार जब जुलाई की परीक्षा हुई थी तो उन्होंने 17 दिन का समय लिया था आंसर की जारी करने में, और रिजल्ट का समय लगाया केवल 1 हफ्ता, क्योंकि 23 तारीख को आंसर की आ गई थी और जो रिजल्ट आपका आया था 23 जुलाई को आंसर की आई थी, और जो रिजल्ट आया था वो 31 जुलाई को आ गया था। तो ये मान के चलिएगा कि उन्होंने अगर 1 हफ्ता आंसर की जारी करने के बाद लगाया, तो ये मानिएगा 1 तारीख को आपके आंसर की आ गई, और 1 हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो 7-8 तारीख से आंसर रिजल्ट आपको आ जाना चाहिए, यानी 2-3 दिन बाद रिजल्ट। लेकिन ये मानिएगा कि आपको 15 तारीख से पहले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप रिजल्ट अगर आप पास हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर पास नहीं हो रहे हैं तो आप आंख बंद करके नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि हम लोग सीटेट की तैयारी जल्द शुरू करेंगे इस साल, और 2025 में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। उसके लिए तैयारी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि सीटेट बहुत आसान परीक्षा है पास करना। बस ये है कि अगर आपने उसको समझा नहीं, अगर उसको आपने रटने के हिसाब से परीक्षा देने जाते हैं तो आप पास नहीं कर पाएंगे जल्दी से। आपको अगर समझ कर सीटेट परीक्षा जो होती है समझने वाली होती है, इसको समझ कर आपको क्वालिफाई करना होता है, बहुत आसान होती है, बहुत कम समय में ये पास की जाती है। वो सारे तरीके हम पिछली क्लास जब हम पढ़ाते थे तो हम बताते थे, बहुत से बच्चे पास भी हुए। अब ये कोर्स लेकर या फिर किस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं कि क्या करें, अभी से कोर्स खरीद लें या नहीं, अभी कोर्स खरीदने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। आप ये मानेंगे उत्तर प्रदेश में भी आपको 50,000 वैकेंसी, TRE-4 में भी 40,000 की लगभग वैकेंसी प्राइमरी की देखने को मिलने वाली है, और उत्तर प्रदेश में 50,000 की लगभग वैकेंसी आने वाली है। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, आज की न्यूज़ पेपरों में भी कटिंग आई है। लेकिन ये मानेगा 31 मार्च तक उन्होंने अधियाचन मांगा है, यानी 31 मार्च तक जितने भी शिक्षक रिटायर होंगे यूपी में वो भी शामिल हो जाएंगे अगर इस भर्ती में, तो 50,000 से ज़्यादा ही भर्ती की संभावना है। क्योंकि आपको मालूम है हर साल 8,000 से लेकर 12,000 शिक्षक हर वर्ष मार्च महीने में रिटायर होते हैं। अब ऐसे में काफ़ी जब शिक्षक रिटायर होंगे, 27,000 68,500 खाली पद हैं, तो अब ये 10-12,000 ये हो जाएंगे। उसके अलावा कई वर्षों से भर्ती आई नहीं है, तो हर साल रिटायर भी हो रहे हैं शिक्षक, तो भर्ती एक बढ़िया देखने को मिलेगी आपको। 2025 आपके लिए गोल्डन है, तो आप सीटेट की तैयारी और यूपी टेट की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी में भी यूपी टेट के लिए आवेदन जो है वो बहुत जल्द मिलेंगे। जैसे ही प्रयागराज वाला कुंभ मेला समाप्त होता है उसके बाद यूपी में भी एक यूपी टेट के लिए आयोजन शुरू होगा। तो ऐसे में आपके सामने कई विकल्प हैं और आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और जो नंबर बढ़ने की बात है, तो हकीकत यही है कि 1-2 अंक से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। सीबीएसई 1-2 अंक से ज़्यादा कभी भी आपत्तियां नहीं मानता है। तो आप अगर ये होप में है कि 10 अंक मेरे बढ़ जाएंगे, मुझे कॉमन मिल जाएंगे, तो कॉमन अंक के लिए पिछली बार 2 अंक कॉमन मिले गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आंसर की है। जब भी कॉमन अंक की बात होती है तो वहाँ पे जेड कोड लिखा होता है, सीधी सी बात है। आंसर की में वो जेड कोड डाल देते हैं, इसका मतलब कॉमन अंक है, यानी सभी को उस प्रश्न का अंक दिया गया है। बाकी प्रश्नों में क्या होता है, कुछ बच्चों को लाभ मिलता है, कुछ बच्चों को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि A B C D E F ये कोड अगर डालते हैं तो कुछ बच्चों को तो लाभ मिल जाता है अगर उन्होंने 1 या 2 सही किया है या 2 या 3 किया है विकल्प। बाकी बच्चों को क्या, बाकी बच्चों को तो कोई फायदा नहीं। तो कॉमन अंक की जहां बात आती है 1-2 अंक मिलते हैं, तो आप वही कॉमन अंक को होप में रखिए कि आपको ही 1-2 अंक की संभावना रहती है। तो ऐसे में आपको करना ये होगा कि सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो भी अपडेट आएगी शिक्षक भर्ती यूपी में आने वाली है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो आप ये मत मानिएगा कि अभी तक नहीं आएगी या नहीं आ रही थी, लेकिन इस वर्ष आपको ये मानिएगा कि आपको भर्ती जरूर मिलेगी और बहुत तेज़ी से मिलेगी।
जैसे ही यूपी में अगर भर्ती आती है तो बहुत तेजी के साथ आवेदन होते हैं और बहुत तेजी से परीक्षा होती है, क्योंकि 2018 में जब 69,000 के पद की भर्ती आई तो उन्होंने बहुत तेजी के साथ कार्य किया। उन्होंने आवेदन ले लिए, महीने 2 महीने में परीक्षा के लिए भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा भी करा ली। तो ये चीजें बहुत तेजी से होती हैं, तो आपको समय नहीं मिलेगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, सीटेट की भी तैयारी और यूपी टेट की भी। और उम्मीद है कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं किसी विषय में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके बटन दबाइएगा, जिससे कि और लोगों तक जानकारी शेयर हो पाए। और उम्मीद है कि आप ये जानकारी समझ गए होंगे। कोई जानकारी आपको समझ नहीं आई, कोई मन में सवाल है, तो कमेंट नीचे खुला रहता है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।